हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 8 इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो जूलॉजी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो हम आज जूलॉजी के यूनिट 8 इन्फेक्शियस डिजीज़ से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स, ये सभी हो सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले हम सभी सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिसऑर्डर काज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स। इन्फेक्शियस डिजीज डिसऑर्डर होती है जो कि काज्ड होती है। डिसऑर्डर का मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शनिंग का डिस्टर्बेंस हो जाए, अनसीक्वेंस हो जाए उसका, उसी को हम डिसऑर्डर। जब किसी बीमारी के कारण डिसऑर्डर होता है ऑर्गेनिज्म के वजह से, जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ करते हैं। ये डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या हो सकती है? फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे डिजीज़ क्या होती है, बीमारी क्या होती है। डिजीज़ इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच फंक्शन आर डिरेंज। डिजीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी डीरेंज हो जाए, फंक्शन काम करना बंद कर दे या उसका काम गड़बड़ हो जाए। तो अब हम लोग पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ काजिंग एजेंट्स को ही हम लोग पैथोजेन के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेंस में वायरसेस। तो वायरसेस हम लोग जानते हैं, वायरस का मतलब होता है वीनम और वीनम का मतलब होता है पॉइजन। तो इतनी बड़ी बात नहीं करनी है हमें बस वायरस के बारे में जानना है, जो कि कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। और वायरस के बारे में ये जानते हैं, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस काजेज अ मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू एड्स। और ये भी ट्रांसमिट हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जैसे कि डिजीज़ से इससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, जैसे कि पहले पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, येलो फीवर होता है, रेबीज होता है, मम्प्स होता है। और आप देख सकते हैं इस वीडियोज़ में, आप पॉज करके इस वीडियो से नोट्स निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है। वायरस के बारे में और भी हम लोग जान लें थोड़ा वायरस के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, वाट आर वायरस, नेम एनी 4 डिजीजेज दैट आर काज्ड बाय वायरसेस। तो हम लिखेंगे ए वायरस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड। एग्जाम्पल में निकलेंगे, जैसे हमने बहुत सारा उधर बता दिया है बीमारियों का नाम। एक ये वायरस का फिगर बना रखा है मैंने, ये वायरल टेगमेंट का फिगर है। और हम लोग जानते हैं कि वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के बीच का होता है। तो पहले ये इन्वेलप प्रोटीन है, ये इन्वेलप है। आप लोग इस फिगर को ध्यान से ड्रॉ कर लेंगे, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब वायरस के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म आता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म, जो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो वन सेल मतलब सोल मेंबर ऑफ कौन सी है? किंगडम मोनेरा की होती हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट, मतलब ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह पाई जाती हैं। दे आर ओनली वन सेल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस सच एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट एंड ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह की बीमारियाँ इनसे हो सकती है। तो इसके टाइप्स बेस्ड ऑन दियर शेप, इनके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल, जो कि कोकी होता है, प्लूरल में उसको कोकी कहते हैं, ऐसे कोकस होता है। रॉड से बैसिलस, जिसको प्लूरल में बैसिली कहते हैं, बैसिली बैक्टीरिया। कॉमा बैक्टीरिया, जिसे विब्रियो कहते हैं। और उसके बाद स्पाइरुलम है, जो कि हम लोग स्पाइरुला कहते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बाद बात आती है फंजाई की, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। आप देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। स्कैरियट फीवर है, मोनोहॉर्निया है, टिटेनस है, एंथ्रेक्स है, बोटुलिज्म है, बुरबॉनिक प्लेग है, ट्यूबरकुलोसिस है। अब हम लोग बात करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये पैथोजन दैट काज डिजीज, ये भी डिजीज़ काज करता है, इन्फेक्शियस डिजीज़। ये भी ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि बहुत फेमस है रिंग वॉर्म। तो इनसे होने वाले बीमारियों के नाम हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकस, रिंग वॉर्म,
इर्गोट पॉइजनस, इस तरह से नाम है बहुत सारे, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विथ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक आप लोग को पता ही होगा, जो अपने से ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपने से बना ले, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड हो, और ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। अब इनसे डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज, इसमें अमियोबायोसिस है, आप देख सकते हैं ये सारी बीमारियाँ जो है। अब उसके बाद लास्ट आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये वॉर्म्स में हेलमिंथिस भी हम कह सकते हैं या फिर वॉर्म्स। तो पैरासिटिक वॉर्म्स आर नोन एज हेलमिंथिस, या फिर आप पैरासाइट्स कह सकते हो वॉर्म्स को भी नोन एज हेलमिंथिस। पैरासिटिक वॉर्म्स को हम लोग हेलमिंथिस कहते हैं। दीज आर लार्ज मैक्रो पैरासाइट, ये सब बड़े मैक्रो पैरासाइट्स है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, मैक्रो मतलब बड़ा। अब इनसे होने वाली डिजीज़ को आप देख सकते हैं, जैसे ब्लिहर्जिया है, टिटेनियोसिस है, एलिफेंटाइसिस है, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये ख़त्म हो जाता है, हमारा टॉपिक जो कि है ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी इसको ध्यान से पूरे नोट्स को एक बार देख लीजिए, जो कि आप पॉज करके भी अपना देख सकते हैं।